बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रीसी राइटिंग। इंग्लिश का 4th चैप्टर आज हम पढ़ेंगे जो कि है प्रीसी राइटिंग। प्रीसी राइटिंग का मतलब क्या है पहले तो हम ये समझेंगे और फिर उसके बाद इसके डोंट्स क्या है, डूस क्या है और स्टेप्स क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। प्रीसी और समरी के दरमियान डिफरेंस क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। What is प्रीसी? अब प्रीसी है क्या? प्रीसी इज डिराइव फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड। प्रीसी जो है ना ये फ्रेंच का वर्ड है जिसकी मीनिंग क्या है, टू कट शॉर्ट, यानी किसी बात को शॉर्टली लिखना, किसी पैराग्राफ को शॉर्टली लिखना, किसी चीज़ को शॉर्टली कट करना, ब्रेक करना, तो इसको हम कहते हैं प्रीसी। इस इज़ ओनली प्रोनाउंस्ड इफ इट इज़ प्लूरल। अच्छा जी, ये जो एस है लास्ट में यानी ये प्रीसी है, लेकिन जब हम एस लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, एक प्लूरल वर्ड्स के लिए हम यूज़ करते हैं, प्लूरल्स के लिए यूज़ करते हैं। ये प्रोनाउंस होते हैं प्लूरल्स के लिए। अगर ये प्लूरल्स है तो इसके लिए हम प्रीसीज प्रोनाउंस करेंगे, जबकि अगर ये सिंगुलर है तो प्रीसी है। In essence or comprehension of a passage, mentioning all the essential points and giving a basic idea of what it says is called प्रीसी राइटिंग। अच्छा जी, प्रीसी जो है ना ये हमें मेंशन करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, हमें बताते हैं अबाउट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, हमें जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस है एक 2-3 पैराग्राफ्स में, तो उन सब पैराग्राफ्स को एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करना, जिसमें जो अहम जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो बेसिक आइडियाज़ है वो हम इकट्ठा करते हैं, जो एसेंशियल पॉइंट्स है वो हम इकट्ठा करते हैं और एक पैराग्राफ में लिखते हैं, तो उस पैराग्राफ को हम कहते हैं प्रीसी राइटिंग या प्रीसीज। ठीक है जी, तो उसको हम कहते हैं प्रीसीज राइटिंग या उस पैसेज में लिखना, एक पैराग्राफ में लिखना सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, सारे इम्पोर्टेंट आइडियाज़ को, सारे इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है उस सब को एक पैराग्राफ में लिखना, तो उसको कहते हैं प्रीसीज राइटिंग। डूज ऑफ प्रीसीज राइटिंग। अब प्रीसीज राइटिंग में क्या करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, उस सब को हम पढ़ेंगे। डूज ऑफ द प्रीसीज राइटिंग स्टार्ट्स योर प्रीसी with the main idea so that the reader can quickly understand the essence of the प्रीसी। अच्छा जी, आपने क्या करना है, पहले जो प्रीसीज राइटिंग है स्टार्टली मेन पॉइंट से लेना है, मेन आइडिया से स्टार्ट लेना है, मतलब जो आपका मेन आइडिया है, उस पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है, उस टॉपिक का जो मेन आइडिया है उससे स्टार्ट लेना है। आफ्टर दैट एज द मेन आइडिया आर द essence is established, you can follow it with some method, facts, points, etc. अच्छा जी, आफ्टर द मेन आइडिया के बाद क्या करना है, आप लोगों ने लिखना है, एक इस स्टेटमेंट को फॉलो करना है कि उसके बाद आपने लिखना है मेथड, जो मेथड है उसके मुताबिक लिखना है, जो फैक्ट्स है उस पैराग्राफ में जो फैक्ट्स मौजूद है उसके मुताबिक लिखना है, और जो मेन पॉइंट्स है उसको भी इकट्ठा करके लिखना है। तो फर्स्टली आपने मेन आइडिया लिखना है, फिर उसके बाद मेथड, फैक्ट्स एंड पॉइंट्स लिखने हैं। एज अ प्रीसीज इज कंसाइज, कंप्रेस it and make sure that the length is available for you to retain the important data, keywords and the concepts। अच्छा जी, आपने जब आप प्रीसी लिखते हो तो आपके दिमाग में ये श्योर हो, आपने अपने दिमाग में एक लेंथ रखा हो, एक प्रीसी के लिए, एक प्रीसी राइटिंग के लिए आपने अपने दिमाग में एक लेंथ रखा हो कि इस लेंथ से ज़्यादा नहीं लिखूँगी। ठीक है जी, तो उस लेंथ के मुताबिक आपने क्या करना है, उस सारे पैराग्राफ्स को एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है और शॉर्टली लिखना है, और सारे मेन पॉइंट्स को लिखना है
जो इम्पॉर्टेंट डेटा है, जो कीवर्ड्स है, जो कंसेप्ट है, उसको इकट्ठा करके वो सब एक शॉर्टली पैराग्राफ में लिखना है, उस लेंथ में लिखना है जो आपने अपने दिमाग में श्योर किया है कि इतने जो मतलब इतना मेरे पास जो लेंथ है इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट डेटा, सारे कीवर्ड्स, सारे कंसेप्ट्स यहाँ पे इकट्ठा करना है, यहाँ पे लिखना है। रिमूविंग द इररिलेवेंट डेटा आर सेंटेंस इज एज इम्पॉर्टेंट एज राइटिंग द रिलेवेंट पॉइंट। अच्छा जी, जो आपको लगता है कि ये पॉइंट्स जो है, ये डेटा जो है ना, ये इस टॉपिक के मुताबिक नहीं है, इस टॉपिक से मतलब कुछ रिलेवेंट नहीं है, कुछ मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो आपने क्या करना है, उस सेंटेंस को, उस डेटा को रिमूव करना है, बिल्कुल ही रिमूव करना है। सिर्फ ही रिलेवेंट पॉइंट्स को, रिलेवेंट सेंटेंसेस को, रिलेवेंट टॉपिक्स को क्या करना है, इसमें लिखना है। Thus identify the excess data and facts and keep the core idea of the work only in the precise। अच्छा जी, प्रीसीज में क्या करना है कि जो एक्सेस ऑफ डेटा है, जो मतलब फॉर एग्जांपल आप लोगों के साथ कुछ फैक्ट्स है, कुछ पॉइंट्स है, जो कोर आइडिया है, जो एक्सेस ऑफ डेटा है उसको रिमूव करना है। जो एक्स्ट्रा डेटा है, जो मतलब फॉर एग्जांपल आप लोगों के साथ जो मेन आइडिया है, जो कोर आइडिया है, मेन आइडिया है, उस टॉपिक के मुताबिक, उस टॉपिक का जो मेन आइडिया है उसको डालना है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जो इम्पोर्टेंट मेथड्स है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसको लिखना है इस प्रिसीज राइटिंग में। और जो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा डेटा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, उसको जो इससे रिलेवेंट ना हो, जो इस टॉपिक से, इस प्रिसीज राइटिंग से रिलेवेंट ना हो, तो आप लोगों ने उसको हटाना है, रिमूव करना है। इफ़ यू आर मेंशनिंग एनीथिंग रिलेटेड टू हिस्ट्री और एनी हिस्टोरिकल डेटा, देन मेक श्योर दैट इट इज़ रिटन इन द पास्ट टेंस ओनली। ठीक है जी, अगर आप लोग चाहते हो कि इसमें कुछ हिस्ट्री ऐड करे, कि कुछ हिस्टोरिकल डेटा ऐड करे, तो क्या करना है, ये रिमेंबर रखना है कि आपने उस हिस्ट्री को जिस टाइम हुआ था, मतलब पास्ट में हुआ था, तो पास्ट टेंस में ही इसमें लिखना है। ठीक है जी, क्योंकि टेंस को चेंज नहीं करना है, पास्ट टेंस में ही यहाँ पे लिखना है। आल्सो रिमेंबर टू पुट द पर्पस एज टू वाई you are writing a précis in the writing précis in the writing piece। अच्छा जी, आपने ये भी रिमेंबर रखना है कि आपने ये क्लियर करना है कि why you are writing a précis, कि आप ये précis क्यों लिख रहे हो, किस चीज़ के लिए लिख रहे हो। why you are writing this précis, आप ये précis किस चीज़ के लिए लिख रहे हो, किस मकसद के लिए लिख रहे हो, ऑफिस वर्क के लिए लिख रहे हो या एजुकेशनल वर्क के लिए, एकेडमिक वर्क के लिए, तो आपने उस चीज़ को क्लियर करना है। उस चीज़ को भी एक मतलब सब्जेक्ट की तरह एक इस चीज़ को मेंशन करना है, रिमेंबर रखना है, आपने ये चीज़ राइट करना है। सब्जेक्ट लिखना है कि ये प्रीसी में एक एजुकेशनल वर्क के लिए लिख रहा हूँ या एक ऑफिस वर्क के लिए लिख रहा हूँ। दिस विल हेल्प द रीडर अंडरस्टैंड व्हाट यू रूट इन द प्रीसी। ठीक है जी, तो ये सब्जेक्टिव जो है, ये सब्जेक्ट जो है ना, ये जो रीडर है हमारे साथ, वो जल्दी से समझ जाएगा कि ये प्रीसी किस मकसद के लिए लिखी गई है। डोंट्स ऑफ प्रीसी राइटिंग। प्रीसी राइटिंग के अब कुछ डोंट्स है जो कि हमने नहीं लिखना है प्रीसीज में। तो द फर्स्ट वन इज, इवन द यू हैव रीड एंड अंडरस्टूड द प्रीसी वेल, डू नॉट फॉर्म योर ओन ओपिनियन। यू आर नॉट अलाउड टू राइट your own opinion or include your own opinion। आप इसके लिए अलाउ ही नहीं है कि आप अपना ओपिनियन प्रीसी राइटिंग में डालें, बल्कि जो पैसेज में लिखा है, जो पैराग्राफ में लिखा है, वहीं से पॉइंट्स को, अहम पॉइंट्स को, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो फैक्ट्स है, उसको उठाना है और इसमें लिखना है। यू कैन नॉट इंसर्ट योर ओन रिमार्क्स एंड क्रिटिसिज्म इन अ प्रीसी। अच्छा जी, अब प्रीसी में यू कैन नॉट रिमार्क व्हाट यू थिंक अबाउट दिस पेजेस। आप जो है ना, ये रिमार्क नहीं कर सकते कि मतलब कि मैं इस पॉइंट के बारे में ये सोच रहा हूँ या ये मेंशन हुआ है इसमें, या
कुछ क्रिटिसिज्म या रिमार्किंग आप नहीं कर सकते। जो स्टेटमेंट लिखा है पैराग्राफ में, जो पॉइंट्स लिखा है वहाँ से ही आप उठा लें और इसमें डालें, प्रिसीज राइटिंग में लिखें। ठीक है जी। तो आप अपना रिमार्क्स, अपना क्रिटिसिज्म क्या नहीं कर सकते, इंक्लूड नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है आप अपना रिमार्क देने के लिए। आई ऑलवेज टेक द फैक्ट एंड डेटा दैट इज गिवन इन द पैराग्राफ ओनली। जो ही फैक्ट, जो ही डेटा पैराग्राफ में लिखा हुआ है, बिल्कुल वही बात है दोबारा से की जा रही है कि जो ही फैक्ट, जो ही डेटा, जो ही पॉइंट्स पैराग्राफ में लिखे गए हैं, बिल्कुल वही ही लिखना है आपने, सिर्फ वही पॉइंट्स लिखने हैं और अपने आप से ओपिनियन नहीं देना है, अपने आप से कुछ पॉइंट्स ऐड नहीं करना है, बल्कि जो पैराग्राफ में प्रेजेंट है वही पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिखना है। आल्सो ड्यूरिंग अ प्रिसीज राइटिंग यू कैन नॉट इंसर्ट अ क्वेश्चन। अच्छा जी, अगर प्रिसीज राइटिंग में अगर पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को आप स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखें, बल्कि उस क्वेश्चन को न डालें। क्वेश्चन आप लोग नहीं लिख सकते प्रिसीज राइटिंग में। प्रिसीज राइटिंग में उस क्वेश्चन को एक स्टेटमेंट में डालें और यहाँ पे लिखें। फॉर प्रिसीज राइटिंग अवॉइड यूजिंग कंट्रैक्शन एंड एब्रिविएशन। Contraction and abbreviation, write the full form of any given words only। अच्छा जी, आप लोग कुछ एब्रिविएशन या कंट्रैक्शन नहीं लिख सकते। कंट्रैक्शन मतलब कि डोंट या कांट, ये आप लोग नहीं ऐड कर सकते, बल्कि जो मतलब फुल फॉर्म है वर्ड लिखने का, तो फुल फॉर्म लिखना है उस वर्ड्स का। और आप लोग एब्रिविएशन भी नहीं यूज़ कर सकते कि KMU स्टैंड फॉर हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, आप लोग ये नहीं लिख सकते, बल्कि पूरा वर्ड लिखना है हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। अवॉइड बीइंग जर्की। This will show that you have not understood the passage properly and have started writing a precis। जर्की यानी ब्रेक से या कट करने से आपने बचना है। जैसे कि आपने एक फ्लो के ज़रिए ही सेंटेंसेस को लिखना है, सेंटेंसेस को अपना फ्लो देना है, सेंटेंसेस को ब्रेक नहीं करना है, स्टॉप नहीं करना है। यू डोंट पुट पॉइंट्स करेक्टली, इसका मतलब ये हुआ कि यू डोंट पुट पॉइंट्स करेक्टली, यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट द पैसेज प्रॉपरली। आप जो है ना, आपने मतलब पॉइंट्स को कट नहीं करना है, स्टॉप नहीं करना है, ब्रेक नहीं करना है, बल्कि एक फ्लो के ज़रिए ही सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, एक कनेक्शन देना है। अगर ऐसा जर्की आया, अगर ऐसा स्टॉप आया, तो रीडर समझेगा कि आप जो है ना खुद ही इस पैसेज को सही से समझे नहीं है। ठीक है जी। तो प्रिसीज राइटिंग के लिए क्या, जर्की से अवॉइड करना है, जर्क से अवॉइड होना है। स्टेप्स टू राइट अ प्रिसी। अब प्रिसी को लिखने के लिए कुछ स्टेप्स है, जैसे कि रीड केयरफुली। फर्स्ट रीड द पैसेज ट्वाइस और थ्राइस केयरफुली टू समराइज इट। अगर तुम इस पैसेज को केयरफुली पढ़ सको 2-3 मरतबा, तो आप क्या कर सकते हो, करेक्टली समराइज कर सकते हो। केयरफुली अगर तुम इस पैसेज को, इस पैराग्राफ्स को करेक्टली क्या करो, रीड करो, तो क्या हो सकता है, केयरफुली रीड करो तो उसका समरी आप खुद बहुत कर सकते हो। दिस विल एनेबल यू टू अंडरस्टैंड द मेन थीम ऑफ द पैसेज। इसके ज़रिए क्या होगा, इसका आपको ये पैदा होगा कि आपने इसको रीड किया, तो मतलब ये कि आप जो मेन पॉइंट प्रेजेंट है इस पैसेज में, आप क्या कर सकते हो, इससे अहस कर सकते हो। अंडरलाइन। अब अंडरलाइन जो आपके पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंट एसेंशियल पॉइंट्स है या इम्पोर्टेंट आइडियाज़ है, उसको वहाँ पे अंडरलाइन करना है आपने। ठीक है जी। अंडरलाइन एंड मार्क द इम्पोर्टेंट आइडिया एंड एसेंशियल पॉइंट्स फ्रॉम दी ओरिजिनल कंटेक्स्ट। जो ओरिजिनल कंटेक्स्ट है उसमें जो मेन पॉइंट्स है, जो मेन आइडियाज़ है, जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ है, जो एसेंशियल पॉइंट्स है, उसको अंडरलाइन करना है उस मेन कंटेक्स्ट में, उस ओरिजिनल टेक्स्ट में, ओरिजिनल पैसेज में, ओरिजिनल पैराग्राफ में। क्या करना है, मेन पॉइंट्स, मेन आइडियाज़ को अंडरलाइन करना है। आउटलाइन, जो लाइंस, जो पॉइंट्स आपने अंडरलाइन किया है, उसको अब एक रफ पेज में ड्रा करें, लिखें।
विद द हेल्प ऑफ अंडरलाइन आइडियाज ड्रा द आउटलाइन ऑफ योर प्रीसीज। ठीक है जी, प्रीसीज का अब कुछ आउटलाइन बनाए, जैसे कि एक रफ पेज पे उसका जो अंडरलाइन आइडियाज़ आपने लिया है उसके ज़रिए से आप यहाँ पे उस अंडरलाइन पॉइंट्स को आप यहाँ पे एक आउटलाइन के साथ बनाए, एक आउटलाइन बनाए प्रीसी के लिए। ओमिट ऑल द अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, जो भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, अननेसेसरी आइडियाज़ है, अननेसेसरी वर्ड्स है, अननेसेसरी पैराग्राफ्स है, अननेसेसरी सेंटेंसेस है, सबको इस पैराग्राफ से हटाए। ठीक है जी, रिमूव करना है। आर द लॉन्ग प्रेसेस विच कुड बी रिप्लेस्ड बाय वन वर्ड। ठीक है जी, अगर लॉन्ग प्रेसेस भी है तो उसको क्या करना है, रिमूव करना है। जो अननेसेसरी लॉन्ग प्रेसेस है उसको भी रिमूव करना है। All the adjective and the adverbs can also be omitted in order to make a good précis। अगर good précis बनाना है आपने तो सारे adjective और adverbs को भी omit करना है, निकालना है। Don't omit, अब क्या नहीं निकालना है। While making a précis, the writer should never omit the important points and idea which are essential to describe। अच्छा जी, जो मेन पॉइंट्स है, जो मेन इन्फॉर्मेशन है, तो जो राइटर है उसको चाहिए कि वो इस मेन पॉइंट्स को, मेन इंफॉर्मेशन को, इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या करना है, नहीं निकालना है, नहीं रिमूव करना है इस राइटिंग से, प्रीसी राइटिंग से। एक अच्छी प्रीसी राइटिंग के लिए सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ना प्रीसी राइटिंग में लिखना है। अब साइज़ को हमने क्या करा है, साइज़ को ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि साइज़ जो है ना ये 1/3 चाहिए। 1/3 से अगर ज़्यादा हुआ तो वो भी अच्छी प्रीसी नहीं हो सकती, और अगर इससे कम भी हुआ तो मतलब गुड प्रीसी नहीं है। तो गुड प्रीसी के लिए क्या होना चाहिए, 1/3 साइज़ अपने माइंड में रखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अब ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है? प्रीसीज राइटर शुड अडॉप्ट एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ही शुड नॉट एड हिज पर्सनल आइडिया टू अ प्रीसी। अच्छा जी, जो आइडिया, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उस टॉपिक में, उस पैराग्राफ में प्रेजेंट है तो वहाँ से उठाना है और यहाँ पे लिखना है। मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट से उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को जो आपने अंडरलाइन किया है उसको यहाँ पे लिखना है, लेकिन अपनी पर्सनल आइडिया, अपनी पर्सनल ओपिनियन आपने नहीं लिखना है। आपने शुड नॉट एड हिज पर्सनल आइडिया टू अ प्रीसी। ठीक है जी, अपना पर्सनल आइडिया, अपना पर्सनल ओपिनियन, अपना पर्सनल थिंक यहाँ पे नहीं लिखना है। Put all the important points and idea in a logical order। Logical order मतलब एक point to point लिखना है, एक करेक्टली फ्लो देना है, एक गुड फ्लो देना है इस पैराग्राफ को, इस प्रीसी राइटिंग को, ताकि रीडर क्या करे, ताकि रीडर पढ़ने में, ताकि रीडर रीड करने में इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्ट पैदा हो जाए उसके पढ़ने में, उसको रीड करने में इंटरेस्ट पैदा हो जाए। वन पैराग्राफ। अब वन पैराग्राफ क्या, देयर कुड बी 2 or more paragraph in the original text। while making the précis try to write all the idea in one paragraph। ठीक है जी, मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट जो है ना वो 2, 3, 4 पैराग्राफ पे भी कंसिस्ट हो सकता है, लेकिन जो आप लोग लिख रहे हैं प्रीसी राइटिंग, तो प्रीसी को आप लोगों ने ट्राई करना है कि एक पैराग्राफ में ही सारे आइडिया, सारे इंफॉर्मेशन लिख सकें। रफ ड्रॉप। आफ्टर omitting all the unnecessary idea, the writer should prepare a rough draft to finalize it। अच्छा जी, सारे अननेसेसरी आइडिया को, सारे अननेसेसरी मतलब इंफॉर्मेशन को, सारे अननेसेसरी पॉइंट्स को आपने निकाल दिया, आपने रिमूव कर दिया। तो अब राइटर को चाहिए कि जो भी मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो अब फाइनलाइज करने के लिए एक रफ ड्राफ्ट बनाए और उसके बाद फाइनलाइज ड्राफ्ट बनाए, फाइनलाइज करें। हैविंग रीड द रफ ड्राफ्ट के बाद अगर उसने रफ ड्राफ्ट को और क्या किया, रीड किया, और उससे जितनी भी मिस्टेक्स थे, जितनी भी मतलब अननेसेसरी पॉइंट्स थे, जितनी भी गलतियाँ थे, सारे को रिमूव कर दिया। द राइटर कैन प्रिपेयर द फाइनल ड्राफ्ट। तो उसके बाद राइटर जो है ना वो फाइनल ड्राफ्ट बना सकता है। एसेंशियल ऑफ गुड
प्रीसी। अब गुड प्रीसी के लिए कुछ एसेंशियल है, जैसे कि इट शुड अ प्रीसीज एंड क्लियर। जो प्रीसी है वो प्रीसी के तौर पे भी है और क्लियर हो, और क्लियरली लिखा हो, क्लीन एंड क्लियर हो। द प्रीसी मस्ट बी लॉजिकली कनेक्टेड एंड शुड हैव अ गुड फ्लो ऑफ वर्ड्स। ठीक है जी, जो प्रीसी है वो लॉजिकली रिटन हो, मतलब जो लिखाई हो वो लॉजिकली कनेक्टेड हो एक दूसरे से, जो पॉइंट्स हो एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड हो कि जो मतलब पिछला पॉइंट था वो इस आगे पॉइंट्स के साथ बिल्कुल रिलेटेड हो, बिल्कुल कनेक्टेड हो, ताकि एक गुड फ्लो दे सके वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, पॉइंट्स को। इट शुड बी कोहेरेंट। अब कोहेरेंट का क्या मतलब है? कोहेरेंट मीनिंग गुड फ्लो या लुक जो है ना वो लुक लाइक वन लाइन, उसका जो लुक हो वो भी वन लाइन हो, बिल्कुल पिछले सेंटेंस की तरह कि उसका जो कनेक्शन हो वो क्या हो, लॉजिकली हो, उसका जो फ्लो हो वो गुड फ्लो हो। अ प्रीसी शुड हैव एन appropriate title and the order of idea needs to be original। अच्छा जी, जो मतलब प्रीसी है उसका जो ऑर्डर हो वो प्रॉपरली हेडिंग के साथ हो। A प्रीसी शुड हैव appropriate title। प्रीसी का जो टाइटल हो वो क्या हो, वो एक अप्रोप्रिएट टाइटल हो, मतलब एक टाइटल दिया गया हो, उस टाइटल के मुताबिक ही आपने एक ऑर्डर में आइडिया, नीड्स एंड ओरिजिनल जो पॉइंट्स है उसको डालना है। द डिटेल पॉइंट्स इन द प्रीसी मस्ट मैच द डिटेल फाउंड इन द ओरिजिनल टेक्स्ट। जो ओरिजिनल टेक्स्ट में जो डिटेल पॉइंट्स है उसके मुताबिक ही प्रीसीज में डिटेल डालना है, उसके मुताबिक ही प्रीसीज में सारे डिटेल लिखना है। जो डिटेल ओरिजिनल पॉइंट्स में मौजूद हो तो वही डिटेल, बिल्कुल वही डिटेल, सेम डिटेल यहाँ भी प्रीसीज राइटिंग में भी मौजूद हो। डिफरेंस बिटवीन समरी एंड प्रीसीज। अब समरी और प्रीसी के दरमियान डिफरेंट क्या है? प्रीसी हैव प्रॉपर हेडिंग। प्रीसी के एक प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए, वाइल समरी यूजुअली डोंट। लेकिन समरी का अगर मतलब हेडिंग हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रीसी का एक प्रॉपर हेडिंग ज़रूरी है। ऑलवेज मेंटेन ऑर्डर एंड ऑफ द इवेंट्स प्रॉपरली वाइल समरी डोंट। अच्छा जी, दूसरा ये कि प्रीसी को एक ऑर्डर के ज़रिए, एक प्रॉपरली इवेंट्स के ज़रिए, जैसे कि पॉइंट्स, मेथड्स और फैक्ट में लिखना है, जबकि समरी को आप लोग इसके अलावा भी लिख सकते हैं, मतलब इसमें फैक्ट्स, इवेंट्स वगैरह ऑर्डर, इसका कोई ख़ास ऑर्डर वगैरह नहीं होता। लेकिन प्रीसी राइटिंग का एक अपना ही ऑर्डर को मेंटेन रखना है आप लोगों ने। राइट द सेम वॉइस एज ओरिजिनल वाइल समरी एजेंट। अच्छा जी, सेम वॉइस में लिखना है। अगर ओरिजिनल टेक्स्ट में एक्टिव वॉइस में बात हुई है तो आप लोगों ने यहाँ एक्टिव वॉइस यूज़ करना है, प्रीसी राइटिंग में एक्टिव वॉइस ही यूज़ करना है। अगर ओरिजिनल टेक्स्ट में पैसिव वॉइस यूज़ हुआ है तो आप लोगों ने प्रीसी में भी पैसिव वॉइस यूज़ करना है, सेम वॉइस यूज़ करना है प्रीसीज में। जबकि समरी में आप लोग मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट के अलावा भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे अगर वहाँ पे एक्टिव वॉइस हो तो यहाँ पे आप लोग पैसिव वॉइस भी यूज़ कर सकते हो। प्रीसी मेंटेन की वर्ड्स वाइल समरी फोकस ओनली ऑन थीम स्टोरीज। प्रीसी जो है ना वो क्या करता है कि वर्ड्स को मेंटेन रखता है, जबकि समरी जो है ना वो फोकस करता है थीम और स्टोरी पे। जो स्टोरी दिया गया है, जो थीम दिया गया है उस पर फोकस करता है। थैंक यू जी, उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ मतलब कुछ अगर फिर भी कुछ, अगर इसके बाद भी कुछ समझ में ना आ गया होगा, कुछ भी मिसिंग हो या कुछ कंफ्यूजन हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आप लोगों ने गेन किया होगा। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।